हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलीलिथियासिस यानी कि गोल्ड स्टोन्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कोलिसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गोल्ड ब्लैडर, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जब गोल्ड ब्लैडर में स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज कोलीलिथियासिस। ठीक है, ये टर्म्स थोड़ी थोड़ी सेम लगती हैं बट थोड़ा डिफरेंस इनमें होता है। उसके बाद क्या होता है, कोलीलिथियासिस स्टोन की फॉर्मेशन हो जाना गोल्ड ब्लैडर में। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ बाइल सोल्ट्स में जब रिडक्शन आ जाता है उसकी वजह से। अब बाइल सोल्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लिथिसिन या फिर फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब जो स्टोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, पेबल जैसे होते हैं, यानी कि जो हम पेबल्स देखते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं। उसके बाद ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलीरुबिन से बनके मिलके जो है बने हुए होते हैं ये दोनों। यानी कि जो स्टोन होता है उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी कि जो गोल्ड स्टोन्स होते हैं उनके टाइप्स की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि जितने भी स्टोन फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलती हैं कि स्टोन जो है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है या बाइल पिगमेंट स्टोन होता है या मिक्स्ड होता है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ये गोल्डन येलोइश कलर का होता है और नॉट विजिबल इन एक्सरे, यानी कि ये रेडियो ओपेक होता है, एक्सरे में नज़र नहीं आएगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें जो है हिडा स्कैन करना पड़ता है, यानी कि इसमें हमें क्या है, डाई जो है यूज़ करनी पड़ती है टू डिटेक्ट द स्टोन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बाइल पिगमेंट स्टोन होता है उसकी। उसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है बाइल पिगमेंट स्टोन, एक होता है ब्लैक कलर का, दूसरा होता है ब्राउन कलर का। जो ब्राउन कलर का होता है वो हमें किस लिए होता है, फिर उसकी वजह से अगर ब्राउन कलर का स्टोन है तो यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये क्या होता है, रेडियोलूसेंट होता है सेकंड और थर्ड के ऊपर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ब्लैक की, ब्लैक कलर का अगर होता है तो वो क्या है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से जो है हमें ब्लैक कलर का स्टोन देखने को मिलता है। जैसे कि जो कंडीशंस होती हैं, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो अगर ये डिजीज़ है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है तो हमें कैसा जो है स्टोन मिलेगा, ब्लैक कलर का। फिर बात ये आती है कैल्शियम स्टोन की, बहुत ज़्यादा रेयर होता है कैल्शियम स्टोन जो है मिलना, और ये हाइपर कैल्सीमिया जो होता है उसकी वजह से जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मिक्स्ड स्टोन, यानी कि जितने भी सारे टाइप्स हैं वो सारा जो है सोल्ट्स वगैरह उसमें मिक्स्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्टोन। ये थे इसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की। तो सबसे पहले आता है शुगर, ब्लड शुगर इम्बैलेंस की वजह से हमें जो है गोल्ड स्टोन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमें जो है स्टोन्स देखने को मिलते हैं। डाइट में अगर फैट ज़्यादा है, ठीक है, फैट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फैट वहाँ पे स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होगा, तो हमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम के स्टोन्स जो है हम देखने को मिलेंगे। फिर जो ज़्यादा फैट इनटेक करते हैं सेम वही चीज़ है। उसके बाद अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उस पेशेंट में भी क्या है, हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं। जेनेटिकली भी होता है ये, कि किसी की फैमिली में ही है कि जेनेटिकली किसी को स्टोन्स जो है बनते ही हैं, होते ही हैं, तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है। ओबेसिटी भी इसका एक कोज है। उसके बाद अगर हम अच्छे से फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक कोज है। किसी को फूड एलर्जीज हैं तो वो एक कोज है। उसके बाद अगर लो स्टमक एसिड प्रोडक्शन है, यानी कि स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, अगर उसका प्रोडक्शन कम है, वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में भी हमें क्या है, गोल्ड स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट का। अब जैसे हम टमाटो खाते हैं तो उसमें टमाटो के सीड्स होते हैं, जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उनमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो अगर उसका डिपोजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, गोल्ड स्टोन्स देखने को मिलते हैं। फिर बारी आती है रिस्क फैक्टर्स की। तो एज जो है इसका एक रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज़ करते हैं, एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और नॉर्मली जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा क्या है, मतलब ज़्यादा रिस्क पे होती हैं जो है गोल्ड स्टोन्स या फिर कोलिसिस्टाइटिस में भी हमने ये देखा था ना कि वुमेन्स और जो है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, गोल्ड स्टोन्स में भी वुमेन्स ज़्यादा प्रोन होती हैं। उसके बाद जेनेटिकली हो सकता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उस केस में हो सकता है, या किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अभी हमने पढ़ा था कि जो हाई ब्लड शुगर है या ब्लड शुगर है उसकी वजह से वो क्या है, कोज़ है। तो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो लोग क्या है, ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं गोलस्टोन्स होने के। फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो इटियोलॉजिकल या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से बाइल स्टेग्नेशन हो जाता है, यानी कि बाइल जो है बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है, वो वहाँ से मूव नहीं हो पाता है, उसका जो है वहाँ पे स्ट्रेसिस हो रहा है, ठीक है। और जो पिगामेंट सोल्यूट हैं उनके वो क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और सॉलिड क्रिस्टल्स, जैसे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही वो क्या है, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टल्स के वहाँ पे क्लम्प जो है, क्रिस्टल्स जो बन रहे हैं वो सारे क्लम्प होते हैं, एक साथ आते हैं और एक क्या है, गोल स्टोन की फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर जो गोल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर इनटेक ऑफ फैट टू रिलीज बाइल, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, नॉर्मली समझो क्या हो रहा है, बाइल बॉडी में रुक रहा है, ठीक है, बाइल क्या है, गोल ब्लैडर के अंदर है। उसके बाद जो वहाँ पे सोल्यूट जो प्रेसिपिटेट हैं वो इकट्ठा होकर सॉलिड क्रिस्टल्स बना रहे हैं। अब वो जो क्रिस्टल्स हैं वो एक साथ आते हैं और वहाँ पे क्या है, स्टोन की फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब बाइल है उसके अंदर, तो गोल ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसको बाहर निकालने के लिए, जो उसका नॉर्मल प्रोसेस था। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो स्टोन क्या है वो मूव कर जाते हैं, और जो सिस्टिक डक्ट होती है जहाँ से बाइल को मूव आउट करना होता है, उसके बाहर निकलने का रास्ता है, वो वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे जाके वो हो जाता है, वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या है, कोलीलिथियासिस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पेन जो है हमें फील होता है, बिकॉज हमारा गोल ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ से जो उसकी डक्ट थी वहाँ पे क्या है, वो स्टोन जाके अड़ गया है, और वहाँ से क्या है, हमारा जो बाइल है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है अपर राइट क्वाड्रेंट में जो एब्डोमिनन का है, ठीक है। एनोरोक्सिया, भूख नहीं लगती है। मर्फी साइन अभी पीछे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो हमें देखने को मिलता है। क्या होता है मर्फी साइन में कि जो हमारा राइट हिपैटिक मार्जिन होता है वहाँ पे हमें क्या है, पेन देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या फिर जो राइट हिपैटिक मार्जिन को टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। उसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, और माइल्ड और मॉडरेट फीवर भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। जो कोलीलिथियासिस होता है ये 90% एसिम्टोमेटिक होता है और 10% जो है ये सिम्टोमेटिक होता है। अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राड कोलोंजियो पेनक्रियोटोग्राफी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई और एक्सरे करा सकते हैं। उसी के बाद हम हीडा स्कैन करा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, तो उसके केस में हमें क्या है, हीडा स्कैन कराना पड़ता है। तो हीडा स्कैन क्या होता है, हिपैटोबाइलरी इम्यून डाई एसिडिक एसिड स्कैन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें क्या है, हम एक डाई को यूज़ करके जो है स्कैनिंग करते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम यूर्सोडाइल देते हैं या फिर एसिटागल दे सकते हैं 300 mg, ठीक है। ये क्या कर सकती है, जो स्टोन है उसको डिज़ोल्व करती है, ये क्या होती है, स्टोन डिज़ोल्विंग एजेंट होती है, जो स्टोन है उसको वहीं ब्रेक करके डिज़ोल्व करा देती है। उसके बाद हम टी ट्यूब इंसर्जन कर सकते हैं गोल ब्लैडर में, ताकि जो सिक्रीशंस हैं वो ड्रेन आउट हो सकें, ठीक है। और ये क्या है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी परमानेंट मोस्टली ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमें सर्जरी ही जो है करानी पड़ती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसमें हमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है गोल ब्लैडर का।